जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अजय कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल अजय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस के 5 मिनट में पूरी शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। दोस्तों, ये बहुत रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम अंत तक देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, किस खेल में योगदान करने के लिए BC सुरेश को वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का BC सुरेश को कबड्डी की उपलब्धि के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन आपका पहला कबड्डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर राइट कथन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय पानीपत के युद्ध से अकबर के शासन और क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट दोस्तों, कथन जो है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था, एक ऐतिहासिक युद्ध था। बिल्कुल 100% दोनों बातें सही हैं दोस्तों। तो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची के रूप में दिया है। तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्वेश्चन, तो सूची के रूप में आने लगे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है और क्वेश्चन का आंसर लगाना है। सेक्सटेंस जो है वो किस चीज़ को नापता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। तो दोस्तों, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि पहले का ए किस में दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चारों विकल्पों में अलग अलग दिए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि जो ऑप्शन नंबर दूसरा है उसमें पहले का ए आंसर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि और भी चीज़ें, ओडोमीटर जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो ओडोमीटर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पर दूसरा वाला। तो इसका आंसर जो है आपका दूसरे का डी हो जाएगा, वर्षा की मात्रा को मापता है। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा दूसरे वाले का 2 का डी। ऐसे ही आगे ध्यान रखेंगे, थर्मोपाइल जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? तो थर्मोपाइल विकसित ऊष्मा की अल्प मात्रा को इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी पायरोमीटर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? किसी सतह के तापमान को मापता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा तीसरे का। तो ऑप्शन का आंसर जो होगा आपका दूसरा वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस के संविधान से ली गई है? तो द्विसदन प्रणाली की विशेषता जो है दोस्तों ब्रिटेन से हमने ली है। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन के समान होती है? तो पोटेशियम की जो है आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम की सीजियम की संयुक्तता से समान होती है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ सोडियम की और लिथियम की और साथ ही साथ हाइड्रोजन की, इन सभी की क्या रहती है? समान संयोजकता रहती है, +1 वैलेंसी। संयोजकता को वैलेंसी कहते हैं और हिंदी में आप संयोजकता पढ़ रहे हैं। तो +1 वैलेंसी होती है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जो राज्य है भारत का वो गोवा है। तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरतम राज्य है। सबसे उत्तरतम राज्य भारत का कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं का विवरण और वर्गीकरण से संबंधित जो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करते हैं। अगला, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। तो ध्यान रहे आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है मूल शंकर तिवारी, बिल्कुल सही आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल के निवासी थे, बिल्कुल सही।
गुजरात मूल के निवासी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर गुजरात के मूल निवासी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो बचपन का नाम है, मूल नाम इनका है, तो वो मूल नाम जो है मूल शंकर तिवारी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों दोस्तों सही उत्तर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है वो आपको ध्यान देना है, 2022 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था। तो दोस्तों 2022 के अनुसार उच्चतम, अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम कितने रुपए का नोट छापा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5,000 का अधिकतम मूल्य है, तो 2,000 नहीं, यहाँ पर 10,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार कहाँ पर पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक मैचिंग फिर से आ गई है, तो आपको ध्यान रखना है, सभी की आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं आपको यहाँ पर बात बताऊँ, माउंट केटू जो है भारत में है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चौथा जो है केटू लिखा है। अब केटू की ऊंचाई जो है 8611 है, सभी बच्चों को जहाँ तक याद होगी। तो यहाँ पर आप चौथे का सी लगाएंगे और आप लास्ट में मैच कर लीजिए कि चौथे का सी किस में होगा। तो चौथे का सी जो है दूसरे में है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूँगा कि कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई है। तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है ऑप्शन यहाँ पर डी वाला 8586, बिल्कुल सही। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आप ऑप्शन को जल्दी टिक कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारा थोड़ा सा योगदान करें। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। अब देखो फिर से यहाँ पर सूची आ गई है, संघ दिया गया है और साथ साथ उदाहरण दिया गया है। संघ दिया गया है दोस्तों और उदाहरण, तो यहाँ पर ये सारे संघ हैं और यहाँ पर जो उसके उदाहरण हैं। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है। तो दोस्तों चलो समझते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, फिर से मैं आपको बताता हूँ बात ऑर्थोपोडा के बारे में। ऑर्थोपोडा जो है दोस्तों सेंटीपीड, तो सेंटीपीड इसका उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि चौथे का सी किस में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन तीसरे वाले में नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक याद है तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्काचिपाक जीरोफिलेमिया नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जीरोफिलेमिया जो नामक रोग हो जाता है उसका मतलब है दोस्तों रतौंधी। तो रतौंधी जो है वो किसके कारण हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए के कारण कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस से क्या है, रंग हम पहचान नहीं पाते, वह एक प्रकार का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो कि महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है, में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में देखा गया कि डैश के कुछ क्षेत्रों में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पृष्ठभूमि विकिरण का अनुभव किया जा रहा है। तो दोस्तों कहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, केरल के कुछ क्षेत्रों में यह काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो दोस्तों सेवा बैंक। तो सेवा बैंक संस्थान जो है 1974 में एक सूक्ष्म संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो दोस्तों अनुच्छेद 142(1) के तहत यह घटना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपको समझना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों सीजीएस में चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेड। तो आपको दोस्तों बताना है एसआई पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रा क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो दोस्तों आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और
कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जय हिंद, वंदे मातरम।